नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। सो कथा पूरी ज़रूर सुनिएगा, बीच में बंद मत करिएगा। तो अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वे अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बाँझ कहकर ताने मारने लगे। साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से संपन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा एक एक कर दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाएं और दोनों दंपत्ति मिलकर पूर्णिमा का व्रत करें। मां काली के कहे अनुसार दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिस कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसे प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन पुत्र के लिए व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब हमारी कथा संपन्न हुई और चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।